तो शाम हो चुकी थी और हमें क्योंकि कल निकलना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ निशानी के तौर पे कुछ पौधे छोटे छोटे मैं अपने साथ ले जाऊं। हालांकि हम जयपुर में रहते हैं, तो जयपुर राजस्थान का और यहाँ का मौसम बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। वहाँ ख़तरनाक गर्मी पड़ती है और यहाँ हमेशा मौसम नम और ठंडा बना रहता है। हालांकि है तो बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग काम कि इन पौधों को वहाँ गमलों में उगाना। अब कितने समय तक मैं इसको उगा पाता हूँ ये तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि मन माना नहीं कि बगैर कुछ लिए तो यहाँ से हम जा नहीं सकते थे। इतने दूर आए तो एक निशानी अपने साथ मैंने सोचा रख लूँ। तो ये कुछ काफल के छोटे छोटे पौधे ज़मीन के अंदर लगे हुए थे, तो ये हालांकि इतनी आसानी से उखड़ते नहीं हैं। ये वो देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन पहाड़ के जो पौधे होते हैं वो बहुत, पहाड़ के क्या कोई भी जो वाइल्ड पौधे होते हैं जंगली, वो इतने आसानी से, क्योंकि वो उसी हिसाब से ढले होते हैं, उनकी जड़ें बहुत मजबूती से पकड़े रहती है। तो किसी तरह से मैंने 2-3 काफल के पौधे और कुछ भुइयाँ काफल के भी, जो सॉफ्ट काफल होता है, जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं वो जानते हैं। भुइयाँ काफल भी होता है, स्ट्रॉबेरी जिसको अपन कहते हैं ना, जंगली, तो वो भी थोड़ा बहुत मैंने इकट्ठा किया, थोड़ा यहाँ रखा। तो शाम का मौसम बड़ा ही खामोश और शांत, मतलब कोई अपने बचपन की याद आ जाती है जब भी ऐसी जगह पे आते हैं। कभी बचपन भी ऐसा शांत हुआ करता था, आज तो चलो मोबाइल के और टीवी और इनके शोर में वो जो खामोशी है कहीं चली गई है हमारी। लेकिन कभी ऐसी जगह पे वापस बैठे तो पुरानी जो याद है वो ताज़ा हो जाती है। ये है वो भुइयाँ काफल जिसको हम वाइल्ड स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं। तो ये भी मैंने इकट्ठा किया। कुछ मैंने पत्ते वगैरह भी ये लिए, थोड़ा ह्यूमस वगैरह, काफ़ी इतना सारा ह्यूमस है ये तो कहीं देखने को नहीं मिलता है शहर में। देखिए कितना ये पत्तियां सड़ कर कितना शानदार ह्यूमस बन रखा है, खाद। तो क्योंकि ये सिर्फ जड़ जड़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, पौधा जड़ समेत आपको बहुत सारा ह्यूमस भी चाहिए कि कुछ दिन महीने ये इसको सपोर्ट करे, उसके बाद भी आपको, अब देखें वो वहाँ जाके पता लगेगा। लैब में तो इसको ग्रो किया जा सकता है, लैब में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि लैब में ग्रो किया तो फिर वो मतलब अंदर से वो बात नहीं आती कि लैब में तो किसी भी पौधे को दुनिया के ग्रो किया जा सकता है जिसका प्रोटोकॉल सेट है। कि अधिकतर पौधों के हम लोगों को प्रोटोकॉल मिल जाते हैं कैसे ग्रो करना है लैब में, लेकिन बिना लैब के ग्रो करें तब थोड़ा सा मज़ा है। कोशिश करेंगे। ये मैंने थैले में देखिए भर दिया है, ये थोड़े पत्ते वत्ते भी मैं इसमें डाल देता हूँ। इसमें और भी कुछ छोटे मोटे इसके अगल बगल उगने वाले जो पौधे हैं वो इसमें इकट्ठे हो रहे हैं, वो साथ ही जाएंगे इनके। और इसको मुझे कल ले जाना है, तो उसको कार में थोड़ा एसी वेसी ऑन करके ही जाएगा ये। जैसे गर्मी में तो ये जयपुर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त ह्यूमस है इसमें, गजब। अब ये चीज़ें यहीं मिलती है, नहीं तो देखिए पत्तियां सड़ के, तो ये रिसाइकिल होती रहती है पहाड़ों में। यही है कि चीज़ अगर इन जंगलों को जलाया नहीं जाता है तो उसका ये फ़ायदा मिलता है आपको। ये जो ह्यूमस है बना रहता है और यही इसको, इस जंगल को रिवाइव करता रहता है। ये मैंने अपनी थैली इकट्ठी कर ली है। 7 दिन का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। हालांकि बहुत छोटा समय मैं कहूँगा इतने लंबे टूर के लिए, क्योंकि 2 दिन तो आने में और 2 दिन जाने में लग जाते हैं। ये देखिए काफल कितना अच्छा फूल खिला हुआ है इसका, खूबसूरत सा, और बहुत नाजुक पौधा होता है ये, बहुत ही सॉफ्ट पौधा है। जब हम वहाँ अरुणाचल में रहते थे तब हम गर्मियों के जैसे हमारे एग्ज़ाम होते थे, छुट्टियाँ पड़ती थी,
तो हम जहाँ रहते थे उसके थोड़ा ऊपर पहाड़ी में मुश्किल से 100-200 मीटर दूरी मैदान था, उसमें पूरे झक लाल हुआ रहता था, पूरे इसके फलों से स्ट्रॉबेरी भरा रहता था पूरा मैदान, मतलब लाल जैसा मतलब रंग डाल दिया हो किसी ने। तो ये हम बहुत खाते थे। और ये किनगोड़े का पौधा है, जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं उनको पता है किनगोड़ा। और ये पथरी की दवाई बनाने में काम में आता है। खट्टे होते हैं इसके पत्ते, आप खा सकते हैं। और फल का भी थोड़ा सीज़न जल्दी हो गया, अभी टाइम लेगा फल पकने में। फल पकने के बाद मीठे हो जाते हैं इसके, शुरू शुरू में खट्टे फल होते हैं। ये जड़ें देखे लगती है कितनी हल्की है, इसको उखाड़ सकते हैं, लेकिन ये इतना आसानी से उखड़ता नहीं है। ये बहुत ही कहने के बाल बराबर जड़ें हैं, मोटी, लेकिन आपको उखाड़ने में पसीने छूट जाएंगे। अब ये मतलब कितनी नमी रहती है यहाँ मिट्टी में, पूरे हाथ तो हमेशा 12 महीने ये नमियाँ बनी रहती है। तो यहाँ के पौधे मतलब इस हिसाब से ढले हुए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो संपदा है यहाँ की, वन संपदा या रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़बरदस्त है उत्तराखंड में। क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं तो हमको पता है कि जहाँ इतना सूखी रेत होती है, यहाँ भी लोग बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, किस तरह से अपने साल भर का खाना उगा देते हैं 3-4 महीने में। और वहीं उत्तराखंड में 12 महीने ये नमी, कहीं सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी नमी यहाँ बनी रहती है। और यहाँ हम संघर्ष कर रहे हैं उत्तराखंड के डेवलपमेंट की, तो ये होना नहीं चाहिए। देखिए कितना पानी है, अपने आप रिस रहा है पानी, देख रहे हैं आप, देखिए ये पानी रिस रहा है इसमें। तो ये कमाल है, इसको अलग करता है और दूसरे इकोसिस्टम से। जड़ों का जाल बना हुआ पूरा एक इकोसिस्टम है, एक अलग ही हैबिटेट ये देता है जहाँ अलग अलग तरह के जीव पनपते हैं। देखिए तो इसमें देखिए कितनी गीली रहती है मिट्टी, एक कमाल है यहाँ का। देखिए ये पूरे साल ऐसे ही बनी रहेगी गीली मिट्टी। थोड़ा सा काफल में और इकट्ठे कर लेता हूँ। इस टूर का जो उद्देश्य था हमारा वो बेसिकली तो घूमना तो था ही, ऑफ बीट लोकेशन देखना। इस रूट में हम आए भी नहीं थे और कई हसरतें ये थी कि यार हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो उत्तराखंड ही नहीं घूमे हैं ढंग से, तो ये मलाल नहीं रह जाए बाद में। अभी थोड़े बहुत हाथ पैर चल रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा बहुत इस एरिया को एक्सप्लोर करें। और एक जो मेरा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था, मेरे जो गाने में गाता हूँ, कवर सॉन्ग में गाता हूँ, जो मेरे चैनल प्रोफेसर नेगी सॉन्ग्स में आप सुनते हैं, उनकी शूटिंग मुझे करनी थी। तो ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। तो समय बहुत लगता है, बहुत समय चाहिए गानों की शूटिंग के लिए। तो जितना भी हो सका, एक बार तो हमने कोशिश की, 8 दिन 7 दिन भी हमको हो चुके थे। तो अब एक बार जितना हमसे हो सका इस रूट में हमने किया है। आगे अलग डेस्टिनेशन में जाएंगे और फिर वहाँ की लोकेशन भी आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल में बने रहिएगा, आपको लोकेशन और फ्यूचर में ये है कि बहुत सारे इसमें सुधार होंगे। ये हमारा रात का खाने से हम सेटिस्फाइड रहे, यहाँ खाना ठीक था और भरपेट मिलता था, जो भी इनकी रेट थी ठीक था। तो ये साफ सुबह हो गई है और ये देखिए पंछियों के चहचहाहट आ रही है, आवाज़ कितनी प्यारी लगती है। आज बड़ा ये भी था कि हमको जाना है, थोड़ा दुख भी हो रहा था इतनी हसीन वादियों को छोड़ के।
दुख तो होता है कि कहाँ हमारी जड़ें इन्हीं पहाड़ों से निकली और आज हम इसी के लिए बड़े मोहताज से हो गए हैं और बड़े मुश्किल से आ पाते हैं यहाँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा, चलो ये रास्ता भी हमने देखा। किसी ज़माने से मन में था कि हमने इस तरफ कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ये रूट भी हमारा एक्सप्लोर हो गया। लाइटर कितने चलते हैं ये क्योंकि बहुत जल्दी हम उठ गए थे, 4:30 5 बजे करीब उठ गए थे, तो हमको ये सोचा कि थोड़ा पानी वानी गर्म कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं। क्योंकि वो भैया थे, उनको ऊपर उठाओ कि भाई यार पानी गर्म करो, मेरे को लगा ठीक नहीं। चलो अपने पास ये था व्यवस्था, तो हमने ये अपना चूल्हा साथ था, तो इसका थोड़ा ये फ़ायदा हमने कहा कि कर लेते हैं कि पानी वानी गर्म कर लेते हैं। ये खूबसूरत सी सुबह है। तो पैकिंग वैकिंग हमको करनी है, वो मैंने अधिकतर रात को कर ली थी, काफ़ी टाइम लग गया था पैकिंग में, तो जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है पैकिंग। और सुबह ये कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, वाह! बरसों हो गए थे ऐसे नज़ारे देखे हुए भाई। कितना खूबसूरत है, शांत। यहाँ तो आप चुपचाप बैठे रहे तो आपको पूरा दिन कब निकल जाएगा पता ही नहीं लगता। बहुत खूबसूरत। पहले हमने सोचा था बच्चों को भी ले आते हैं इस टूर में, हालांकि बच्चों का थोड़ा सा काम था, कोई जॉब की उसमें प्रिपरेशन में, एक एग्ज़ाम होने हैं कुछ हफ्ते 2 हफ्ते बाद, तो इसलिए उनको हम लाए नहीं। लेकिन ये था कि अगर बच्चे आते तो ये गाड़ी इतनी ऊंचाई पे नहीं आ सकती थी, ये तो पक्का था, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। मतलब ये पहले तो मुझे लगा ये आसानी से आ जाएगी, लेकिन ये जो हाइट है ये नैनीताल से डबल हाइट पे है, और बहुत स्ट्रगल किया है इस गाड़ी के साथ हमने। एक बार तो हमको लगा ये गाड़ी यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, बट चलो किसी तरह से पहुँच तो गई। अब तो जो रास्ता है वो उतार का है, तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अंतिम बार इस घाटी के दर्शन कर लेते हैं। हर जगह का आ गया अपना महत्व है। शहर में कई सुविधाएं हैं, तो गांव में वो सुविधाएं नहीं हैं। गांव में कई ऐसी चीज़ें हैं जो शहर में नहीं हैं। सारी चीज़ एक साथ होती तो है, लेकिन वो यूरोप वगैरह में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती है, जहाँ गांव में भी 24 घंटे हेलीकॉप्टर की सुविधाएं रहती है। सब एक फ़ोन कॉल पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है। अब तब तक देखो अब हिंदुस्तान वहाँ कब पहुँचेगा, कितनी सदियाँ लगेंगी वहाँ पहुँचने में। हाँ, फ़िलहाल तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो नहीं करते भी बहुत सारा सामान हमारे पास इकट्ठा हो गया था। अभी शूटिंग में क्या है कि फिर ठंड का भी है, यहाँ बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो सर्दियों का भी सामान काफ़ी था।
फिर भी मतलब गाड़ी ने पूरी जगह ही ले ली। डेस्टिनेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। बाराती मुनिक आगे की डेस्टिनेशन के लिए तैयार हो चुके हैं लोगों। ठंडा लग रहा है। यहाँ से आगे ठीक भैया ना। तो ये हमारा सफ़र आज शुरू होता है। आज हमें जाना है ऋषिकेश। ऋषिकेश होल्ड हम लोग रुकेंगे। हो सकता है थोड़ा हरिद्वार भी पहुंच सके तो हरिद्वार पहुंच जाएंगे। कल सुबह थोड़ा हरिद्वार के जो भी एक आध साइट है उसके दर्शन करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। ये वापसी की ओर है। यही ठीक है। ये रास्ते। चोपता का जो जंगल है बहुत घना है। इस पूरे रास्ते में यही हमको जगह मिली घने जंगल की। और देखिए आगे ये मोड़ पे एक एक्सीडेंट हो रखा है। नहीं थी जो लोगों ने इसको कुछ 10 सेकंड बस। फंस गए हैं सब कुछ। किसने किसको ठोका? अरे दादा जेट ठोक गई। ये क्या चिपक करके चल रही थी ना। ये है वो मोड़। तो ये जो लेफ़्ट साइड जो आप रास्ता देख रहे हैं मुखू के लिए जाता है, जहाँ से हम आए थे, जो खतरनाक रास्ता था जब हमारी गाड़ी की हालत ख़राब हो गई थी। इस रास्ते से ना आए आप कभी भी। और ये मुक्कू छोड़ता है इधर से। ठीक है। हाँ ये गोल सा ये बन रहा है ना, इधर से भैया मक्कू ना जाना। चलो चलो। क्या शानदार जंगल है, देखिए मज़ा आ गया यार। मैं तो जब उत्तराखंड मतलब कि जैसे आई हूँ ना, तो मेरा तो मतलब कि घर जाने का मन नहीं करता। फिर ऐसे लगता है यहीं रहो, कितना बढ़िया है। यहीं रहो यार, कितना बढ़िया है। क्या बेकार में वहाँ पे ये लिंगोड़ा रह गया एक तो हमारा। और चलो वो तो अपने को रास्ते मिलेगा। लिंगोड़े का सीजन नहीं है ना। नहीं उगाता होगा नहीं। हैं? सिताई तो बरसात में लेकर आती है बाहर से। कितना घना है यार ये। जितना कवर कर सकें, क्योंकि आगे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे मेन स्टेशन की ले लेंगे आधा मिनट की। ये रहा शहर हो रहा जाते समय टेम्परा। एक फोटो भी दबा था।
था इधर कोई। दो मुर्गियाँ थी, बड़ी देखो, दिख रही है क्या तुम लोगों को? तो रास्ते में हमको एक खूबसूरत सी साइट मिली। एक ब्रिज के बगल में मोड़ था, उसके बगल में एक नदी बह रही है और उसके बगल में एक कुछ फ्लैट एरिया, थोड़ा सा शूट करने लायक जगह थी। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की यहाँ कुछ शूट कर सकूं। जगह छोटी थी, अच्छी थी, कम ही मिलती है ऐसी जगह, तो उसमें मैं चूकता नहीं हूँ कि कुछ ना कुछ शूट ज़रूर कर लिया जाए। ये ब्रिज का शॉट तो अपने आप में यूनिक होता है। तो यहाँ फिर भी मुझे करीब करीब 2 घंटे करीब लग गए शूटिंग करते करते। कई चीज़ें सेट करनी होती है, कैमरा वगैरह। फिर आगे बढ़े हम। एक खूबसूरत सा गांव हमको मिला है उशाड़ा के नाम से, जहाँ हमने ताऊ जी के बोलकर कोई चाय वाय बनवाई। क्या मिल मतलब क्या हूँ दिया खेतम क्या क्या कोई फल वगैरह कुछ हाँ टाइम नहीं ना अखरोट वगैरह होता सी क्या अभी नहीं ना। मौसम थोड़ा ये बीच का हो गया। हाँ, अभी फलों का भी टाइम नहीं है। आलू का भी टाइम है वैसे परसों ओला गिरा बहुत ज्यादा। हाँ ओले गिरा परसों। ओले हाँ। अच्छा यक भी क्या यक बिक्री क्या? ओहो सब बर्बाद कर दिया, गेहूं भी खत्म, ओहो आलू प्याज हाँ सब खत्म कर दिया। ओहो अरे वेदन हम चोपटा जाना था, हम फंस गया रास्ता में, पूरा बर्फ ही बर्फ, गाड़ी जाम। या क्या रोजगार क्या क्या साधन चाहिए? एक खेती, कुछ दुकान वगैरह, कोई दुकान होगा, किसी के लॉज होंगे। अच्छा होम स्टे वगैरह चाहिए ना? हाँ हाँ किसी के टेंट है, अच्छा टेंट वगैरह किसी चाहिए। के कच्चर है, किसी के पेड़ है, किसी के भैंस है, ऐसे। और कॉलेज कद दूर से बड़े कॉलेज? कॉलेज तो बड़ा कॉलेज तो श्रीनगर है, श्रीनगर। और अच्छा अगस्त मुनि श्रीनगर है, अगस्त मुनि में। विद्यापीठ में गुप्ताज के नीचे और 12 तक स्कूल 12 तक या पार में 6 से ना? अच्छा और जूनियर तक यही गाँव में है, हाँ 1 से जूनियर तक। हाँ जूनियर तो खैर मिल जाती। हाँ लगे हैं। अरे छोटे हैं ये, बहुत छोटे हैं, बहुत प्यारे हैं। ये जब बड़े होते हैं ना ऐसे कलर आता है फर्स्ट क्लास। ये जब बड़े होंगे ना तो बैंगनी बैंगनी कलर होता है इनका। ये किनगोड़े बचपन में खाया था, और इनके फूल भी खाते हैं। ये फूल है थे ये आप फूल खा सकते हो। बचपन में फूल भी खाते थे इसको। टेस्टी है। तुम्हारी जैकेट से कलर मिल रहा है। हाँ मज़ा आ गया यार, बहुत बचपन की याद हो गई ताज़ा। एक बहुत इच्छा थी। ये फूल है, आप इन्हें खाइए, विटामिन सी का स्रोत है, बहुत टेस्टी है इन्हें। तो मुझे भी देना थोड़ी सी दो भाई। हाँ बुरे नहीं है। मेरा वीडियो बना तो मैं खाओ। पहली बार किनगोड़े के कभी खाया हो तुम्हें याद नहीं है बचपन में? अरे उसको चूड़ो मत, कुछ नहीं चूड़ना है, उसको पूरा खाना है। अच्छा। सब खट्टे होते हैं। लो अरे बढ़िया टेस्ट होता है इनका। अभी तो चाय भी है यार। कोई बात नहीं, वो विटामिन सी है, चलेगा। वो चाय कौन से काम, ये काम। कभी खाएं आपने ये फल? उत्तराखंड का फेमस, शानदार, इसको खाइए। और जानकारी के लिए बता दूं, ये इसके फूल हैं। तो समझ गए होंगे जो उत्तराखंड के रहने वाले क्या है।
थोड़ा कड़वा है, कच्चा है, बट मज़ा आ गया। पैसे वसूल हो गए उत्तराखंड आने के। मैं देखूँगा काफल में कुछ लगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ लगा नहीं था। यहाँ काफल में अगर कुछ लगा हो तो मुश्किल है, टाइम लेगा अभी। होटल से चलते समय थोड़ी सी मैंने चीनी ले ली थी, और इसका पर्पस था कि जो भी मैं इकट्ठे करूँगा, ख़ास करके हिसोले जो मेरा प्लान है उसको मैं इस चीनी में प्रिजर्व करके ले जाऊँगा, क्योंकि वैसे तो वो टिकेंगे नहीं इतनी गर्मी में, सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। चीनी में थोड़े प्रिजर्व रहेंगे। कितने दिन तक रहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने कहा एक बार ज़रा ये काम करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने किनकोड़े के फूल भी इस डब्बे में डाल दिए। ये भी अच्छे होते हैं, खट्टे होते हैं, और जैसे जैसे हिसोले मिलेंगे वो इसमें मैं भरता जाऊंगा, तो ये चीनी की वजह से ख़राब नहीं होंगे। कुछ दिन तो नहीं होंगे, कितने दिन होते हैं वो तो देखा जाएगा। तो ये थोड़े बहुत हमको ये मिले हैं हिसोले, वो बहुत ज़्यादा नहीं मिले, आगे हो सकता और मिल जाए। कांटे भी रहते हैं ना तो इसमें। ला मुझे पकड़ा, खींचना पड़ेगा, वो दूर है। अरे लोग क्या जहाँ तक हाथ पहुँचते खा जाते हैं इसको। अब थोड़ा सीजन वो है ना इसका। कपड़ा लाऊं क्या एक कार से, है ना? क्या है सब्जी नहीं, इसको खतरनाक काटे इसको। इसको ऐसे है। प्रकृति ने क्या अपने को बचाने के सब साधन कर रखे हैं। तो कौन जो है अब पता बच्चों कहाँ से आएगा, तू हम लोग ना बोतल में फिर तो अपन करते रहेंगे। इतना अच्छा कलर आता है ना। दो बस दो ही थे। अरे वो भी रहा तुम्हारे अंगूठे के सामने, जहाँ से तुम्हारे तीन। लाओ डब्बा दो, थोड़ा दूर रख मोबाइल, दिख रहा है? हाँ ये लो, ये शुरुआत हो गई श्रीगंज। केले लगे हैं। हाँ केले तो ये साइट थी ऊखीमठ से 8-9 किलोमीटर पहले, जहाँ हमने नाश्ता किया। नाश्ते में हमको इन्होंने आलू के पराठे खिलाए, लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे पहुंचने के बाद, ऑर्डर देने के बाद आलू उबाले गए, लेकिन बड़ी द्रुत गति से काम हुआ, हमको पता ही नहीं लगा, क्योंकि सामने खूबसूरत वादी थी। ये केले कि हमने इनसे 4 केले मांगे थे, इन्होंने हमें 4-5 केले दे दिए थे। पराठे का साइज़ भी काफ़ी था, तो 2-3 पराठे में चित हो गए। अब तो तुम्हारी आने की और थोड़े से आगे चले तो फिर हमको ये हिसोले का अपना अब मिला, जो हम चाह रहे थे। खूब भरी भरी झाड़ियाँ जिसमें खूब सारे हिसोले लगे थे। यहाँ हमने जम के हिसोले इकट्ठे किए। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए? लिया। तो
जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। देखो हम बड़े इसको ढूंढते ढूंढते तो बड़ी हमको यहाँ खटाक से दिख गया है। बड़ी नज़रें तेज़ रखनी पड़ती है, जब आपका उद्देश्य वो होता है तो आपकी नज़रें वैसे तो तेज़ हो जाती है। अब इसको हम बनाएंगे सूप, या सूप तो नहीं कहेंगे इसको, इसका स्क्वाश या इसका रस। इस डब्बे में इसको भर लेता हूँ। ये करना चाहूँ खाए जाओ, खाओ। इसको प्रिजर्व करके ले जाएंगे क्योंकि ऐसे रास्ते में ख़राब हो जाएगा। तो चीनी है इसमें हम डाल देते हैं इसको। कम से कम ये होगा कि हाँ यार इसमें जो भी ये जूस है, रस है, इसी का है ना। और ये पौधा आप पहचानते होंगे जो उत्तराखंड में रहते हैं। इसकी देखिए पत्तियाँ खट्टी खट्टी होती हैं। लिस्मोड़ा शायद इसको कहते हैं लोकल भाषा में, वैसे तो बॉटनिकल लैंग्वेज में रोमेक्स कहा जाता है इसको। तो ये देखो बचपन की एक और हसरत बहुत समय से छूट रखी थी पहाड़ चढ़ने की। कहाँ मैं पहुँच गया हूँ देखो, उसको ढूंढते ढूंढते। तो ये डब्बे में मैंने जितना हो सकता था भरा है इस वाले। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। मौसी जी नीचे आ जाऊँ। तो पहले मैं और इकट्ठा कर लेता हूँ और थोड़ा खा भी लेता हूँ। तो बचपन में तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे यार, चढ़ने में उस्ताद थे पेड़ों में और पहाड़ों में। अरे बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा, समझ में नहीं आता है क्या खोया है क्या पाया है हमने। लेकिन वही है, कुछ चीज़ कहीं मिलती है कुछ कहीं मिलती है, सब कुछ एक जगह नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ सब कुछ ज़िंदगी में। देखिए क्या खूबसूरत खेत हैं उत्तराखंड के, वाह वाह वाह, मज़ा आ जाता है इनको देख के भाई। मखमली की जब तारीफ की जाएगी तो उसमें इसका जिक्र आएगा कंपैरिजन के लिए। भाई साहब एक वो और एक बर्फ़, दो तो कभी भूलेंगे। यहाँ देखो कितनी सारी गाड़ियाँ ठुकी पड़ी है। तो ये पहाड़ों का हाल है, बड़ा रिस्क है यहाँ। तो अपनी लेन मेंटेन करनी पड़ती है और हॉर्न देते रहे मोड़ पे। तो इसी ऊखीमठ से राइट साइड में एक 40 किलोमीटर की तरफ एक रास्ता जाता मध्य महेश्वर के लिए। ये जो 5 केदार है, 5 केदार उनमें से एक वो भी है। तो यहाँ भी यात्रा इसी समय स्टार्ट होती है। जगह है, क्या परेशान हो रहा है इसमें। एमपी से आ रहा है, लगा रखे लोगों ने, हैं? गाड़ियाँ लगा रखी है ना लोगों ने, एमपी से भी आ रहा है बेचारा। लोगों ने गाड़ियाँ लगा दी है ना। ऊखीमठ से थोड़ा आगे निकल के देखिए कितना खूबसूरत सा एक शानदार झरना हमको दिखा है, बहुत ही बेहतरीन। बरसात में तो ऐसे झरने बहुत सारे फूट पड़ते हैं, लेकिन ये जो ऑफ सीजन होता है उसमें आपको झरने थोड़े कम ही मिलेंगे। तो यहाँ भी हमने थोड़ा सा समय बिताया, बहुत ही खूबसूरत। जहाँ से केदारनाथ के लिए लेफ्ट, फिर आगे हमको फिर से और मिल गए इस वाले सड़क के पास। तो यहाँ भी हमने खूब इकट्ठा किया है। ये चंद्रपुरी को थोड़ा क्रॉस करके 2-3 किलोमीटर बाद ही लेफ्ट साइड में झाड़ियाँ लगी।
दोस्तों ये नए ज़माने का शाहरुख खान है, मेयोनीज के डब्बे में ये शोले भर रहा है। दिख रहा है? हाँ मैं अभी वक्त बड़ी आणु छो चोपता बड़ी केदारनाथ तक रूट हम पड़न न तो ये हिस्सा जरा तोड़नु छे मैं ये फल इतने क्यों होते होंगे इसमें? यह किसके लिए पता होते नहीं। हैं? अगर वो नेचर में पूछे कि ये फल उसने किसके लिए बना रखे हैं, मतलब फल नॉर्मली क्या है डिस्पर्सल के लिए होते हैं कि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक चले जाए, इतना ज़्यादा प्रोफ्यूज। कहाँ गए तुम? सामने आओ। आओ। हाँ आज से पहले, आज से ज़्यादा, आज से पहले, आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले हो इसको संजोग कहे या, हो इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। हो इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। जन्मों के साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। हो तकदीरों को जोड़ दे सी, तकदीरों को जोड़ दे सी, कड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। टिंग 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 टिंग। विजयनगर है, ये विजयनगर है। दीनानाथ के बेटे विजय का नगर। बोले कि हाय का नगर है, हाय। हम लोग अगस्त मुनि को क्रॉस कर रहे हैं। काफी बड़ा मार्केट है ये भी। तो ये पहुंच गए हम धारी देवी बीच पे। जाते समय हमने इसको बाहर से देखा था, आते समय हमारा प्लान था कि यहाँ रुकने का, थोड़ा सा यहाँ समय बिताने का। बिल्कुल बीच वाला ही फील आता है, बीच ही मानिए इसे। हाँ, यहाँ नहाना मना है, बाकी आप यहाँ भी अच्छा समय बिता सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये भी खूबसूरत जगह है। धारी देवी टेम्पल से पहले है, अगर वापस आ रहे हैं और जाते समय धारी देवी के आगे 1 किलोमीटर आगे ये बीच पड़ता है लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा हमको। ये आगे फिर हम बढ़ चले तो देखिए टनल का काम ज़ोर शोरों से है। उत्तराखंड में कई टनल बन रहे हैं, उनमें से ये भी एक है। इसमें इतना अच्छा नहीं आ रहा है जितने आउटसाइड से दिख रहा है। विश्वास नहीं हो रहा वास्तव में कि इतनी ऊंचाई पे मैं गाड़ी ले गया और इसने खींच दिया।
अरे श्रीनगर गाड़ी की लाइन देखो आप भाई, ये सब चार धाम केदारनाथ यात्रा वाले लोग हैं। इतनी गाड़ियाँ शहरों में नहीं चलती, इतना तो अपन कह सकते हैं। शहर से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वो तो तभी। ये शुक्र मनाओ कि कुछ समय के लिए चार धाम यात्रा बंद रहती है, तो थोड़ा ये सांस तो साल भर दौड़ती रहे ऐसी गाड़ियाँ इसमें। श्रीनगर में एंट्री से पहले ही ये ढाबा पड़ता है NH7, जहाँ हमने जाते समय भी खाना खाया था, तो आते समय भी हमने यहीं खाना खाया। फिर से खाना बढ़िया बनाते हैं। यहाँ से हम खाना खा के आगे बढ़ गए। ये श्रीनगर का बाज़ार काफ़ी अच्छा लगता है। अपनी जगह पे आते हैं, जब लोगों को देखते हैं, अपनी भाषा सुनते हैं, तो मेन चीज़ तो यही होता है। हाँ, जगह तो खूबसूरत है ही है, अपने कल्चर के लोग मिलते हैं तो भी अच्छा लगता है। रिकॉर्ड कर लिया कोटद्वार। 135 था ना? हाँ, ऋषिकेश कितना है? यहाँ से टर्न मार के कोटद्वार जाए। हाँ, पौड़ी से कोटद्वार को निकला जा सकता है श्रीनगर से। श्रीनगर से कोटद्वार। बचपन में जब हम गांव जाते थे, मतलब जब आसाम रहते थे, है ना, और राजस्थान तो खैर चलो बड़े होते तब आए, तो कोटद्वार तक आते थे। फिर कोटद्वार से अपने गांव के लिए बस पकड़ते थे। इस कोटद्वार में बहुत सारी बस खड़ी रहती थी, उनमें लिखा रहता था रुद्रप्रयाग, है ना, ये कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्री, मतलब जो भी अब ज़्यादा याद नहीं, लेकिन ये प्रयाग इस तरह से लिखा रहता था। और बसों को वो नाम देख के बड़ी इच्छा होती थी यार, कभी यार ये रुद्रप्रयाग क्या जगह होगी, कभी जाएंगे यार, कभी इच्छा होगी देवप्रयाग, यार ये क्या जगह है यार। हाँ, मतलब इस बस में बैठ जाना था देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये कभी कैसी जगह होगी बसों में। तो बहुत सुंदर लगता था वो नाम, इतने अट्रैक्ट करते थे ना मेरे को। मतलब ये बहुत छोटी की बात है, जब मैं ये समझ लो कि 4th 5th में पढ़ता था, या 9th तक भी मान लो, 8 9 तक 10 तक। आज मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि देखो सामने देवप्रयाग लिखा हुआ है। ये तो श्रीनगर हम क्रॉस कर रहे हैं, तो ये देवप्रयाग रुद्रप्रयाग आज हम क्रॉस करेंगे। इस पुल को क्रॉस करना ना। हाँ, हरिद्वार ऋषिकेश से ही है। बहुत खुशी होती है। चलो आज हमने ये काम कर लिया कि हम देवप्रयाग रुद्रप्रयाग इसको हम कवर करके आ गए। बचपन का ये सपना भी आज पूरा हो गया भाई। और जगह तो कपाट खुलते बंद होते हैं, यहाँ कोई देखो गंगा जल के लिए जरकिन लटके हुए हैं। देवप्रयाग से संगम कर लगा थी। कौन कौन सी नदियाँ? अलकनंदा, मंदाकिनी, सास बहू का संगम भी कहते हैं बड़े से। असल जीवन में तो सास बहू का संगम आज दिन तक शायद हुआ नहीं है। ये देवप्रयाग। संगम है, ये है देवप्रयाग का संगम।
सौदागर बना हुआ है। हाँ ये वाला हाँ। ये हमारे शूटिंग साइट किसी होमस्टे में घुस गया अंदर लॉन में। हाँ यहाँ से घुसे वहाँ से थे। व्यू अच्छा आ रहा था। प्रॉब्लम पता है क्या उत्तराखंड में, जो अच्छी वैसे फ्लैट जगह है वो लोगों ने कब्जा करके होमस्टे बना दिए, कैंप लगा दिए, तब थोड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ नदी का अच्छा लुक आता है, जहाँ 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 थोड़ा सा भी भी अच्छा व्यू है ना। हाँ जहाँ से भी आपका अच्छा व्यू आएगा वहाँ लोगों का कब्जा, मतलब नदियों का खास करके। बाकी खैर पहाड़ वहाड़ तो ऊपर है देखने के लिए, लेकिन जहाँ भी आपको नदी का अच्छा व्यू देख रहे हैं थोड़ी गड़बड़ है। हाँ तो यहाँ से मुझे नहीं लगता ऋषिकेश से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे थोड़ा आगे बढ़े तो बंद और मक्खन खाया था उसे। 50 रुपये की चाय, 50 रुपये का 200 रुपये का था बंद मक्खन और चाय। नेपाली भी बना रहे थे यहाँ खाना। जहाँ पे हमने खाया था ढाबे में, और नेपाली थे वहाँ मड़वानी वापस लौटते समय इस ढाल का अंदाज़ा हो रहा है कि इस ऊंचाई पे हमने गाड़ी चढ़ाई है। आते समय ध्यान नहीं रहा कि भाई इतनी ऊंचाई पे गाड़ी चढ़ रही है। जाते समय पता लग रहा कि भाई कितनी ऊंचाई पे हम इस गाड़ी को ले गए थे। तो बढ़िया रहा हमारा सफ़र, और मुझे तो क्या ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मेरे लिए तो ड्राइविंग भी घूमने के समान ही रहता है, इसलिए मैं तो इस ड्राइविंग को भी एंजॉय कर रहा था। यूथ में गया, यूथ है सारा मोटरसाइकिल लगे हुए हैं चौका तक। कम से कम ये तो है कि हाँ यार प्यार है उनको कई चीज़ों से। अब वही है कि अपन उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी गलती है। सबको पछाड़ दें यूरोप इन सब। ये जोशीमठ वाला साइड है ना, ये है अंतरकाशी से उसका हम गलत चल पड़े थे। जोशीमठ उत्तरकाशी उधर ही है। प्रयाग कर्णप्रयाग इतनी ज़्यादा तीर्थ स्थान है यार इस साइड पे। उत्तरकाशी है ना। वैसे तो हम लोग भी इधर भी हैं कई, वो तो हमें पता नहीं है ना। और यूट्यूबर से उधर की साइड पे उतना नहीं उनका हुआ है। मेरे ख्याल से उधर ऐसे बर्फ की पहाड़ियाँ नहीं है हाँ हम लोग की साइड पे। हाँ बर्फ की पहाड़ नहीं है ना। बाबा 1974 में आ गया था यहाँ। 1974 में आ गया था यहाँ। कौन कह रहा था? एक बाबा था केदार घाटी में, आगे केदारनाथ से काफ़ी आगे था। मैं इधर ही रहता हूँ। 1974 में आ गया था, उसके बाद से घर नहीं गया। नहीं तो पता था कि जो ग्लेशियर इतना पीछे दिख रहा है ना, यहाँ बैठा हुआ था, कहते यहाँ मेरे यहाँ से बोला था देखो कहते कितना पीछे चला गया है मेरे सामने 50 सालों में। तो ये है ना ग्लेशियर पिघलने के कारण सब जहाँ तो एक गाड़ियाँ हो गई दुनिया भर लोगों के पास अब। ये बेचारे बड़े
पिघा है, जिन ग्लेशियर को देखने के लिए जा रहे हैं उन्हीं को पिघला भी रहे हैं हाँ हिमालय। एक तो वो है विरोधाभास है। जैसे मैंने कहा बस नहीं चल रहा इंसान का, मुझे ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ दिख रहे थे ना, उसमें पहुंच जाता वो। हाँ। वहाँ तक जाना किसी बस की नहीं है ना। अब जैसे गोवा वहाँ नेपाल में माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, हाँ। वहाँ भी तो गंदगी फैला कर ही आते होंगे। हाँ तो माउंट एवरेस्ट की तरफ हो रही है। कोई ऊपर जाते हैं, खाना खाते हैं, मैगी खाते हैं, तो पॉलिथीन कहाँ जाएगा? वो मुश्किल नहीं है इस काम को मैनेज करना, कुछ नहीं है। डस्टबिन कंपलसरी, जैसा अभी जयपुर में इन्होंने किया है कि भाई डस्टबिन होना चाहिए हर दुकान में। और आपके घर के बाहर या ऐसे दुकान के बाहर कचरा नहीं दिखना चाहिए, आपका चालान कट जाएगा। अगर आप ये नियम यहाँ लगा दो तो क्या यार, किसकी मजा ले? दुकानदार अपने आप कह देगा यहाँ डालो चीज़, और इसको मैं वो करो। मैं तो गरीब के जयपुर का आदमी आ रहा है तो कबाड़ का व्यवसाय में करोड़पति बन जाएगा। मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि यार क्योंकि सोच रहा हूँ क्या काम होना चाहिए दुनिया में जो कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसे काम ऐसे दिखते नहीं, लेकिन अब ये काम जैसा लगता है कि हाँ यार ये उत्तराखंड कर ही नहीं रहा है इस काम को। हालांकि गवर्नमेंट का वो है, फिर भी गढ़वाल आए और गढ़वाल से सामान नहीं ले जाएं तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो ऋषिकेश से थोड़ा पहले हमने एक दुकान देखी, श्री कृष्णा रेस्टोरेंट था। तो यहाँ भाई साहब से हमने कुछ सामान खरीदा, वही जो चिर परिचित गढ़वालियों के पसंदीदा चीज़ें हैं, दाल भाटे वगैरह और ये बुरांस के जूस वगैरह। तो ये हमने 4-5 तरह के राजमा जो होती हैं अलग अलग तरह के, उनमें से 2-3 जो हमको अलग से दिखे, पिंक कलर और इस तरह का सफ़ेद, ये थोड़ा थोड़ा हमने लिया। तो यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं और ऋषिकेश से पहले बहुत सारी दुकानें आपको साइड में दिख जाएंगी, लेफ़्ट साइड में। तो ये हमने इनसे करीब 1300-1400 रुपये का ये सामान लिया, श्री कृष्णा रेस्टोरेंट। ये हमारे आखिरी दर्शन है उसके उत्तराखंड के उसके स्टोर में। भाई अपने उत्तराखंड में तो झाड़ू ना भी लगाओ तो भी चलता है काम, पर लेकिन राजस्थान में जो धूल का बंडर उड़े रोज सुबह शाम झाड़ू लगाने में, भट्टी भी बना हुआ है, भट्टी झाड़ू लगाने में ही सारा समय बर्बाद हो रहा है। औरतों का वहाँ धुलाई झाड़ू बस उसी में अन्नास बर्बाद है। तो शाम हो चली थी और हम थोड़ी देर में ऋषिकेश पहुंचने वाले थे। आज हम ऋषिकेश या हरिद्वार कहीं एक जगह रुकेंगे। ये पहाड़, ये पौधे, पत्ते, फूल, ये हवाएं, दिल को लुभाए। ये फूल, ये पत्ते, ये हवाएं। ये कौन सा गाना है? ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को लुभाए, ये दिल को लुभाए, है मन कहीं में।
बात ये है, रस्सियाँ तो यहीं से कूद जाए लोग, खुद ही इसकी हाइट ऐसी हो रखी है। हाँ तो वही है, अच्छा यहाँ से आए, अरे दादा, तो डरावना है ये सारे बंकिम जंकिम नहीं बन रखे हैं, क्या है बंकिम जंकिम? बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, ये सब बंकिम चंद्र चटर्जी की याद में बना रखे हैं लोग। कितना ऊंचा होटल परमिशन कैसे दे दी है पहाड़ में? तो फिर बंद कर देते यात्रा का निष्कर्ष बताएं, कैसे रही यात्रा? हैं। यात्रा बहुत बढ़िया है। हैं? क्या क्या नए नए अनुभव हुए आपको इसके? कितना पका हुआ आदमी है, या कितना पागल है, कितना जुनूनी है, क्या क्या पता लगा मेरे बारे में? क्या पता लगा तुमको, ये बताओ। तुम्हारे बारे में क्या पता लगा? हाँ, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता लगा। कुछ भी नहीं पता लगा, तो फिर तुमने मतलब क्या देखा? क्या पता लगा? तुम्हारे में सब पता मुझे पहले से। अच्छा, आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। अच्छा ओ इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। जन्मों के साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले, ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली, आज से पहले। सर आपने साइड क्यों नहीं दिया सर? मैं हार नहीं मानता, मैं नहीं चाहता कोई रेस मुझसे जीत जाए, कोई बाजी मुझसे जीत जाए। That's the spirit, सर। नहीं, वो ये नहीं कहता है, वो कहता है रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने वाले को कभी आगे। ऐसा कहता है क्या? या कोई नहीं, रॉन्ग साइड कहाँ से कहता है यार? ऐसे कुछ कहता है वो कहता है कि कोई मेरे से उसमें आगे निकल जाए, मेरे को ये वो नहीं है। हाँ, वो तो हार कोई नहीं से सकता। आगे निकल जाए, और वो भी रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके, ऐसे बोलता है वो भी रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके, क्योंकि ये डायलॉग फिर इनडायरेक्ट उस पर जा रहा था ना। हाँ, बढ़िया था। जैसे एक लड़की है, बहुत बढ़िया है वो, उससे आप जरूर मिले, मिले, आपको बहुत खुशी होगी उससे मिलकर। उसका नाम नहीं पूछा मैंने। हाँ, ये बेचारी लाल हो गई थी उस उल्लू के थपेड़े में, हाँ। पता नहीं कितने दिन काम करेंगे। नहीं है कि क्योंकि मजाक नहीं है कि इतने घंटे कस्टमर को, बाप रे बाप। कस्टमर का ओके तो फटाफट 30 ऑर्डर लेती है वो। नहीं उसको फल मिलेगा जरूर, ये तो पक्का है। मेहनत जाती नहीं है किसी की, तो हमने देखा। अरे मेरा बच्चा बेटा, तुम्हें इसका फल मिलेगा एक दिन, बहुत अच्छा। तुम बहुत मेहनती लड़की हो, मिलता है तुम्हारे काम। इसको ले जाते हैं उसको ढंग का। अच्छा, कादर खान की से स्थिति हो रही है मेरी। कादर खान नहीं, उस पिक्चर में मेरी बेटी से शादी कर ले, तू मेरी बहू बन जा। किससे? अरे वो
कौन सी पिक्चर है अनिल कपूर वाली, जो अनिल कपूर शादी नहीं करता है तो वो कहता है कि बेटा नहीं हो रहा होता, क्या वो नेपाल से नहीं लाता है फिर वो अच्छा, रंबा अच्छा, को। अच्छा 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 रंगना टंडन के भाभी जी आपने क्या मोहल्ले के सारे बच्चों को इकट्ठा कर देता है, कोई सोफा काट देता है, कोई कुछ कर देता है, कुछ भाभी जी आपने क्या किया बेटा, ये बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फाड़ो बेटा फाड़ो फाड़ो, कल फिर आ जाना। दिल से लिखे हुए डायलॉग हो यार। रोनाल्ड टंडन बहुत प्यारी लगती थी, उसके फीचर्स मतलब बड़े शार्प और बड़े अच्छे थे ना। बेटी है उसके ऊपर, लेकिन उस वाली बात नहीं है, माँ वाली है तो उसकी कुछ शक्ल अपनी माँ से मिलती जुलती, पर तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। हीरो की बेटी और एक दिलों की बेटी मैंने देखी है एक दिन। महिमा चौधरी की बेटी बहुत प्यारी है, लेकिन वो मोटी होती जा रही खा खा करके। अच्छा, बहुत प्यारी है। अभिषेक बच्चन की बेटी है, वो भी तो मोटी है, आराध्या तो नहीं कह सकता। नहीं मोटापे में ना। हाँ अब यार बच्चा ऐशो आराम में पढ़ रहे तो यही है। ये आ गया ऋषिकेश। इसके बाद पता चलेगा उसका तो रेगिस्तान है अपना। नदी का किनारा, चंचल हवा। यहाँ भी एक गाना अच्छा शूट हो जाता है, यहाँ भी वही चीज़ है। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, चंचल हवा। ये है ऋषिकेश नगरी। तो ये हम ऋषिकेश पहुंच गए। देखिए रात का नज़ारा कितना खूबसूरत लगता है इस शहर का, बहुत ही बेहतरीन ये लाइट लगती हुई। शाम का माहौल तो कमाल का ही लगता है यहाँ, बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से हम ऋषिकेश से होते हुए फिर हरिद्वार पहुँचे और हरिद्वार हमने स्टे किया होटल में। तो कुछ ऐसा रहा हमारा आज का सफ़र। धारी देवी हमने एक नई साइड एंजॉय की, और ये पीछे गांव कितना खूबसूरत सी जगह थी। कहीं हमने किनगुड़े खाए, कहीं हमने छोले खाए। एक खूबसूरत सी जगह हमें आज और मिली। इस मोड़ पे हमने कुछ इस नदी के किनारे कुछ शूटिंग की, और कुछ गढ़वाली खरीदे सामान, ये छोले खाए। ये सोलो का हमने थोड़ा सा प्रिजर्व किया रास्ते के लिए, और इस खूबसूरत सी जगह पे हमने नाश्ता किया। ये खूबसूरत सी खिली हुई धूप और स्वच्छंद विशाल वातावरण आपके सामने। तो ये रहा हमारा चुप्ता तक का सफ़र। तो हमें तो अच्छा लगा, उम्मीद है आपने भी एंजॉय किया होगा। आने वाले वीडियोस में इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा। नए कैमरे के साथ बिल्कुल सिनेमैटिक स्टाइल में शूट होगा, प्रोफेशनल अंदाज में। तो आप ज़रूर बने रहें हमारे चैनल में। बहुत अच्छी जगह आपको और बहुत अच्छे प्रोफेशनल सिनेमैटिक स्टाइल में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स।